कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा परहेज़ रखना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया जब हम यूज़ करते हैं फ़ायदा तो है, लेकिन नुकसान इतना है कि 15 मिनट आपने स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए टाइम बनाया 15 मिनट का, और आप एक घंटा फेसबुक यूट्यूब चलाते रहते हो, तो वो 45 मिनट जो आपके ख़राब हो गए हैं वो फिर आगे जाके आपको स्ट्रेस देते हैं जब आपका उस दिन का काम फिनिश नहीं होगा। तो हर चीज़ को मैनेज करके चलोगे तो स्ट्रेस नहीं होगा। बैड हैबिट काउंट होती है जब एक पेरेंट्स कहते हैं कि उसका बच्चा तो 100 में से 95 ले आया और तेरे 90 हैं, तो ये वाली सोच नहीं होनी चाहिए। आप ये देखो कि आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, ये मत देखो कि किससे अच्छा कर रहा है और किससे बुरा कर रहा है। आप अपने बच्चे से मतलब रखो, अगर वो आपका बच्चा अच्छा अचीव कर रहा है तो डेफिनेटली वो अपना एग्ज़ाम, अपने जो टारगेट्स है वो अचीव करे। हेल्दी माइंड dwells इन हेल्दी बॉडी। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर नीलू चुग, जो कि एमडी हैं एंड गोल्ड मेडलिस्ट हैं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर साहब, आपका दिंगना क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कि जैसे दिंगना क्लासेस के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो कि खास तौर पर स्टूडेंट्स हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहूँगी कि जैसे उन्हें किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए। हाँ जी मैम, डाइट आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि डाइट के बिना पढ़ाई तो की नहीं जा सकती। इसके अलावा डाइट, अगर हेल्दी डाइट होगी, हेल्दी माइंड होगा, हेल्दी बॉडी होगी, और तभी हम compete कर सकते हैं। तो डाइट, जिसको हम बैलेंस डाइट का नाम देते हैं अपनी मेडिकल लैंग्वेज के अंदर, तो मोस्ट ऑफ द जो हम डाइट है वो हम 3 हिस्सों से डिवाइड करके लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उससे लेते हैं अराउंड 40 to 60%, और प्रोटीन से हम लेते हैं अराउंड 10 to 30%, और रेस्ट जो 20% के अराउंड है वो हम फैट से लेते हैं। तो ये सारी जो डाइट है इसको बैलेंस तरीके से लेना, इसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। इसके अंदर फ्रूट्स भी आते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी आते हैं, कोई नॉन वेजिटेरियन है, एगिटेरियन है, एग आते हैं, फ़िश आते हैं, और मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं, राइस, ओट मील्स, ये सारा कुछ आता है। तो इसको हम किस तरीके से लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब भी वो पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लग जाती है, इसके लिए क्या सोल्यूशन है? देखो, हर चीज़ के लिए एक टाइम को मैनेज करना होता है। पढ़ने के वक्त नींद आती है तो उसके बहुत सारी चीज़ें जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। पहली बात है, अगर आप खाना खाते ही पढ़ना शुरू कर दोगे तो नींद आने की संभावना काफ़ी रहती है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो सारी जो ब्लड की सप्लाई है, जो खून है, वो सारा स्टमक की तरफ, मतलब खाना पचाने में लग जाता है, और हमारे दिमाग को पूरा ब्लड नहीं मिल पाता। उसके कारण जो दिमाग है वो फटीग फील करता है और उनको नींद आनी शुरू हो जाती है। और दूसरा है कि जब रात को स्पेशली सारा दिन स्टूडेंट जो है वो अपना टाइम निकाल लेते हैं किसी और काम में, और रात को जब पढ़ने का टाइम होता है, क्योंकि सारा दिन में टाइम की मैनेजमेंट ही नहीं हुई, उसने रेस्ट ही नहीं किया, तो रात को उसको नींद आएगी। जिस टाइम हमारा पढ़ने का हमने अपना टाइम टेबल सेट किया है, तो उस टाइम में हमें नींद ना आए। अच्छी हाइड्रेशन होनी चाहिए। डाइट की बात ही दोबारा आ गई। पानी खूब मात्रा में पिया होना चाहिए। हम जो नॉर्मली किसी भी एक एडल्ट पर्सन को कहते हैं, वो अराउंड 3.5 लीटर 3.5 लीटर जो वाटर है वो इनटेक होना चाहिए डेली का, प्लस उसका 3 टाइम्स का मील्स होना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चों की ये बहुत ज़्यादा एक बैड हैबिट होती है। कई बच्चे, उनको स्ट्रेस रहता है कि मैंने आज पढ़ना है, ये काम फिनिश करना है, वो सुबह से ब्रेकफास्ट ही अच्छा नहीं करते। तो आपको हर चीज़ पे ध्यान देना है। अगर आप डाइट अच्छी खाओगे, अपना टाइम टेबल के अनुसार पढ़ोगे, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको बेवक्त पे नींद आएगी। डॉक्टर साहब, अब जब हम गुड हैबिट्स या हेल्दी डाइट की बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक्सरसाइज की एक स्टूडेंट लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? एक्सरसाइज उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हम कह रहे हैं ना कि एक स्टूडेंट एग्ज़ाम को compete कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं पढ़ाई की ज़रूरत है, उतनी ही एक्सरसाइज की ज़रूरत है। हालांकि जो हैवी एक्सरसाइजेज हैं उनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है कि वेट लिफ्टिंग। हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं वो लाइट होनी चाहिए। लाइट एक्सरसाइजेज में आपकी पढ़ाई के ऊपर असर नहीं आएगा। तो लाइट एक्सरसाइजेज में जो ईजी एक्सरसाइज है वो हम कहते हैं वॉक। जो अगर कोई भी स्टूडेंट अगर पूरे दिन में 45 मिनट्स वॉक करता है, और अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है, तो इसको हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं। ये बड़ी अच्छी मानी जाती है। इससे आपका हार्ट, ब्रेन, ये चीज़, सारी चीज़ें हेल्दी रहेंगी, और उससे आपको थकान भी महसूस नहीं होगी, बॉडी फिट रहेगी।
तो ये एक एक्सरसाइज है जो आप इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा योगा, एरोबिक एक्सरसाइजेज, कार्डियोलॉजी एक्सरसाइजेज, ये सारी एक्सरसाइजेज हैं वो हम डाल सकते हैं अपने टाइम प्लान के अंदर। डॉक्टर साहब, आजकल के दौर में सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो किसी स्टूडेंट लाइफ में होती है वो है तनाव या स्ट्रेस या डिप्रेशन। तो कभी कभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि जो गोल्स वो सेट करते हैं वो अचीव नहीं कर पाते, जिससे वो तनाव में चले जाते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? मैम काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आज का स्ट्रेस, क्योंकि आज की अगर हम ये जो फास्ट लाइफ चल रही है और एक कंपटीशन का ज़माना है जो, इसमें स्ट्रेस का लेवल काफ़ी हाई हो गया है। जो बच्चों की टॉलरेंस है वो काफ़ी कम हो गई है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए एक तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं वो उसको पॉजिटिवली मोटिवेट करते रहें ताकि वो अपनी कंसिस्टेंट मेहनत करता रहे। और दूसरा है, स्ट्रेस को आप मैनेज करते हो, स्ट्रेस को आप अगर ओवर स्ट्रेस होते हो तभी वो आपके लिए नुकसान है। अगर आप थोड़ा स्ट्रेस लेते हो कि मुझे ये चीज़ आज फिनिश करनी है, मुझे सिलेबस फिनिश करना है, इतना का स्ट्रेस ले रहे हो या आप कंपीट तक का स्ट्रेस ले रहे हो तो ठीक है, वो स्ट्रेस हमेशा पॉजिटिव स्ट्रेस गिना जाता है। उससे आपके अंदर एक डेडिकेशन जो है वो बनी रहती है। एक आप कंसिस्टेंट पढ़ते हो कि मुझे उसके साथ compete करना है या मुझे इस सिलेबस को या इस एग्ज़ाम को मैंने क्रैक करना है। तो अगर स्ट्रेस आप पे इतना ज़्यादा हो जाए कि आप पढ़ ही ना सको, वो आपकी पढ़ाई को अफेक्ट करना शुरू कर दे, तो वो स्ट्रेस जो है वो ख़राब करता है। उस स्ट्रेस से बचने के तरीके काफ़ी हैं। पहला तरीका है कि जो हम शुरू तो ये कहावत पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परला होएगी और ही करेगा कब। उसका यही मतलब है कि अगर हम आज का काम अभी और आज ही फिनिश कर देंगे तो हमें कल स्ट्रेस फील नहीं होगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आज का काम नहीं किया, फिर कल का थोड़ा कर लिया, फिर परसों का नहीं किया। वो इतनी पेंडेंसी हो जाती है कि लास्ट में सिलेबस इतना ज़्यादा आपके ऊपर बन जाता है पढ़ने वाला कि आप फिनिश नहीं कर पाते उतने थोड़े टाइम में। अगर आप रोज़ का काम रोज़ करोगे, आपको कोचिंग से कोई काम मिला है वो आपने फिनिश कर दिया, आपने टाइमली टेस्ट दे दिए, उसमें अच्छे मार्क्स ले लिए, तो ये नहीं हो सकता कि एट द एंड ऑफ ईयर आपको लगे कि मेरा काम बहुत ज़्यादा पड़ा है और मैं स्ट्रेस में आ रहा हूँ। तो स्टूडेंट की लाइफ में तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अपना काम जो है टाइमली फिनिश करे। दूसरा कि आपने पढ़ने के अलावा और एक्टिविटीज़ भी करनी है। और एक्टिविटीज़ का है कि आप 10-15 मिनट 20 मिनट का आप नैप ले सकते हो या गैप बना सकते हो कि आपने 2 घंटे पढ़ाई की, 15 मिनट आपने गैप बनाया, आपने किसी से बात की, आपने थोड़ा गेम खेल ली। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके ब्रेन को रेस्ट दे, जो आपका ध्यान जो है पढ़ाई से थोड़ा हटा दे और आप रिलैक्स हो जाओ, तो उससे स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाता है। तो ऐसी कई एक्सरसाइजेज हैं जिससे स्ट्रेस कम किया जा सकता है। लेकिन मैं ये सलाह दूंगा कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा परहेज़ रखना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया जब हम यूज़ करते हैं फ़ायदा तो है लेकिन नुकसान इतना है कि 15 मिनट आपने स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए टाइम बनाया 15 मिनट का, और आप 1-1 घंटा फेसबुक यूट्यूब चलाते रहते हो, तो वो 45 मिनट जो आपके ख़राब हो गए हैं वो फिर आगे जाके आपको स्ट्रेस देते हैं जब आपका उस दिन का काम फिनिश नहीं होगा। तो हर चीज़ को मैनेज करके चलोगे तो स्ट्रेस नहीं होगा। डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे जिक्र किया था फैमिली के बारे में, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक स्टूडेंट लाइफ में फैमिली का कितना रोल होता है बच्चे को मोटिवेट रखने में? फैमिली ही सब कुछ डिसाइड करती है कि हम इंडिया में रहते हैं तो यहाँ फैमिली का काफ़ी ज़्यादा रोल है। फैमिली डिसाइड करती है कि वो उनका बच्चा क्या आगे करेगा। तो पहली बात है कि बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना, सिर्फ मोटिवेट करना है कि बेटा ये आपके लिए अच्छा है और ये आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा सही डायरेक्शन में जा रहा है और उसका उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में या पर्टिकुलर किसी वर्क प्रोफाइल में इंटरेस्ट है, तो उसको मोटिवेट करना चाहिए कि वो उस चीज़ को अचीव कर सके। हमेशा बच्चे को पॉजिटिव थॉट्स दो, उसकी नेगेटिव बातें मत करो, उसको कंपेयर मत करो किसी के साथ। ये बहुत एक बैड हैबिट काउंट होती है जब एक पेरेंट्स कहते हैं कि उसका बच्चा तो 100 में से 95 ले आया और तेरे 90 हैं। तो ये वाली सोच नहीं होनी चाहिए। आप ये देखो कि आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, ये मत देखो कि किससे अच्छा कर रहा है और किससे बुरा कर रहा है। आप अपने बच्चे से मतलब रखो, अगर वो आपका बच्चा अच्छा अचीव कर रहा है
तो डेफिनेटली वो अपना एग्ज़ाम, अपने जो टारगेट्स है वो अचीव करेगा। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल देखा जाता है कि बच्चे से डाइवर्ट होके उनका ध्यान धूम्रपान और नशा इस तरफ चला जाता है, जो आज के समाज की बहुत ही बड़ी समस्या है। इससे कैसे बचा जाए? आजकल जो ड्रग एडिक्शन है और स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, ये बहुत बढ़ गई है। और स्पेशली जो यंग जनरेशन है, ये 18-19 की एज के जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना होगा, पेरेंट्स को अपने बच्चे को टाइम देना होगा। और जो खुद हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कैसे स्ट्रगल करके हमें पढ़ाते हैं। कईयों के पास तो ट्यूशन फ़ीस देने तक के लिए पैसे नहीं होते, तो वो कहीं से कई बार लोन लेके, कर्जा लेके अपने बच्चों की फ़ीस भरते हैं। तो आप अगर अपने पेरेंट्स का चेहरा भी अगर अपना फेस उनका याद रखोगे कि वो कैसे आपको पढ़ा रहे हैं, तो पहली बात है आप इस चीज़ में नहीं जाओगे। और दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमने सोसाइटी के अंदर देखी है, अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो आप भी अच्छे हो। अगर आपके 5 स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5 फ्रेंड्स हो, अगर 5 में से 4 ड्रिंक करते हैं और एक नहीं करता, तो काफ़ी चांस है कि आप भी करने लग जाओगे। और अगर इसकी हम विपरीत बात करें, भी 5 आपके फ्रेंड्स हैं और 4 ड्रिंक नहीं करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है आप भी कभी नहीं करोगे। तो एक कंपनी बहुत मैटर करती है, एक अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना और एक अपने आप को बुरी आदतों से खुद ही दूर रखना, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कभी कभी देखा जाता है कि कुछ बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि जो पढ़ा हुआ है वो याद नहीं रहता, तो इसका क्या सोल्यूशन है? देखो, हर इंसान को भगवान ने अलग बनाया है। ये तो हम मानते हैं कि हर एक स्टूडेंट का एक डिफरेंट आईक्यू होता है, लेकिन आईक्यू के अलावा एक मेहनत भी चीज़ होती है। वो मेहनत डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो। अगर आपका ध्यान तो फेसबुक की तरफ है और आप बुक खोल के 1 घंटा आपने पढ़ लिया, तो आपको याद नहीं रहेगा। आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। फोकस्ड होगे तो मेरे हिसाब से उसकी रिटेंशन पावर, जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ेगी। हम अपने स्टूडेंट्स को जो ऐसे सिखाते थे कि अगर सपोज़ आपको 10 मार्क्स लेके आने हैं और आपका आईक्यू है सिर्फ 2, तो आपको 5 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, तो आपके 10 मार्क्स आ जाएंगे। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास आईक्यू 5 है, तो 2 घंटे पढ़ेगा तो उसके 10 आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है, अगर आपका आईक्यू कम है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आप 10 ला सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ला सकते, आप उसको नहीं compete कर सकते। आपको थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रहना पड़ेगा, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इन चीज़ों पे अगर ध्यान दोगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई पढ़े और याद ना रहे। ऐसा भी देखा जाता है, जैसे स्टूडेंट्स हैं अपनी स्टडी के लिए घर से दूर रहते हैं, हॉस्टल्स में या पीजीज में रूम्स लेकर, तो सुबह उठ के उनकी सबसे पहली समस्या ये होती है कि क्या खाएं। तो उनके लिए आप क्या हेल्दी डाइट सजेस्ट करेंगे? डाइट की इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताई है कि जब तक डाइट अच्छी नहीं होगी, आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होगी, तो आपका माइंड हेल्दी नहीं होगा, आप पढ़ नहीं सकते। ये सब कुछ होगा तो आप पढ़ सकते हो। तो ये एक बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है कि जब कोई भी स्टूडेंट होता है वो कोचिंग के लिए अपने सिटी से दूर जाता है मेहनत करने के लिए, तो ये मुश्किलें आती हैं कि उसको अपने आप ही सब मैनेज करना होता है। तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप अगर सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे खाते हो तो आपको ज़रूरत नहीं है ऐसा सोचने की कि मैंने आज कुछ खाया है या मैंने नहीं खाया, मुझे एनर्जी मिली कि नहीं। उसमें से हेल्दी फूड के अंदर आता है जो तो एग खा सकते हैं, एगिटेरियन है वो, अगर मिल्क के साथ अगर 2 एग खा लें तो इट इज़ ए गुड ब्रेकफास्ट। इसके अलावा जो वेजिटेरियन है वो ओट मील्स जो होती हैं वो ले सकते हैं, वो सीड्स ले सकते हैं मिल्क के साथ, इसमें स्पेशली फ्लैक्स सीड बहुत अच्छे होते हैं। वो फ्रूट्स ले सकते हैं, वो सीरियल्स ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिल्क के साथ मिक्स की जा सकती हैं। अगर नहीं उस टाइम पे हमारे पास पराठा अवेलेबल नहीं है या चपाती हमारे पास सब्ज़ी अवेलेबल नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, नट्स यूज़ कर सकते हो आप, ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो मिल्क के साथ। तो इन चीज़ों से एक हेल्दी ब्रेकफास्ट किया जा सकता है।
और हेल्दी ब्रेकफास्ट अगर होगा तो हम डेली रूटीन में सुनते हैं कि यंग एज में ही आजकल डिजीज़ होनी शुरू हो जाती है। किसी को ट्यूबरकुलोसिस, मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, तो हम देखते हैं काफ़ी सारे यंग जो बच्चे आते हैं उनको टीबी तक की बीमारी हो जाती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि वो अपनी डाइट पूरी नहीं खा पाते और उनकी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। जब बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो कोई ना कोई डिजीज़ उनको हो जाती है। तो इसलिए खाना, स्पेशली 3 टाइम का खाना बहुत ज़रूरी है। और रात के टाइम पे मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप नाइट के टाइम का जो खाते हो उसको लेट नहीं खाना। 8 o'clock 8:30 तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। लेट नाइट अगर आपको पढ़ते भूख लगती है तो आप फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इन चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड रहोगे तो नींद भी नहीं आएगी, पढ़ा भी अच्छा जाएगा और आपको पढ़ते पढ़ते जो भूख लग रही है उसका भी पर्पस जो है सॉल्व हो जाएगा। जब डॉक्टर साहब हमें इतने सॉल्यूशंस बता ही रहे हैं तो इनसे एक और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी बातों में मैंने नोटिस किया आप बार बार सोशल मीडिया या फेसबुक वगैरह की बातें कर रहे थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आजकल का सोशल मीडिया या कह सकते हैं मोबाइल है, तो ये किस तरह से बच्चों के लिए हार्मफुल है? सबसे पहली प्रॉब्लम है इनके साथ हेल्थ को लेके। जब बच्चा सारा दिन मोबाइल देखता है या वो कंप्यूटर पे या डेस्कटॉप पे कहीं भी किसी भी चीज़ पे स्क्रीन पे काम कर रहा है तो जो हमारे ब्रेन है वो ऐसे ही सिग्नल लेते हैं जैसे एक डे टाइम में कोई काम कर रहा होता है। चाहे वो रात को सारी रात मोबाइल देखेंगे तो लगेगा बॉडी को, ब्रेन को कि ये दिन चल रहा है, तो वो जो उसका स्लीप साइकिल है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा तो आपके पढ़ने का टाइम टेबल सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जब आप सोशल मीडिया ओवर यूज़ करोगे, एक तो एंटरटेनमेंट के लिए आपने 10 मिनट्स 15 मिनट्स यूज़ कर ली, दैट्स ओके। अगर आप उसको ओवर यूज़ कर रहे हो तो आपका जो टाइम पढ़ने में यूज़ होना था वो सारा सोशल मीडिया ने ख़राब कर दिया। और फिर वही बात आ गई, जब आपका टाइम ख़राब हो गया तो फिर आपको धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ेगा क्योंकि आपका काम फिनिश नहीं हुआ। जब आपका काम फिनिश नहीं हुआ आप पैनिक हो गए, स्ट्रेस होएगा। जब स्ट्रेस होएगा तो जो चीज़ याद होनी है वो एक पूरा विशेष साइकिल बन गया। जो चीज़ याद होनी है वो याद नहीं रहेगी। जितने भी आपने क्वेश्चन पहले पूछे कि याद नहीं हो, सारा कुछ इसी से कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है आपस में। अब वो याद ही नहीं कर पाएगा। जब याद नहीं कर पाएगा और स्ट्रेस बढ़ेगा कि मैं 2 घंटे पढ़ा और मेरे को 2 घंटे वाला भी नहीं याद है। तो धीरे धीरे करके एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएगा वहाँ जहाँ उसका मन करेगा कि मैं क्विट कर दूँ, मुझे नहीं आता, मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता, मैं कम्पीट नहीं कर सकता, मैं एग्ज़ाम ये क्रैक नहीं करूँगा। तो ये सारी बातें आपस में कनेक्टेड है। तो लाइफ को, स्टडी को, डाइट को, एक्सरसाइजेस को, ये सारा कुछ आपको मैनेज करके चलोगे तो कोई मुश्किल नहीं आती। डॉक्टर साहब, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मेरा आखिरी सवाल यह होगा आपसे कि आप अपने एक्सपीरियंस से दीना क्लासेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या कोई भी अदर स्टूडेंट्स के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं सभी स्टूडेंट्स को यही सुजेस्ट करना चाहता हूँ, हम अपने करियर में जब हम खुद MBBS या MD करते हैं तो हमें 24 आवर्स में से 14 to 16 आवर्स तक पढ़ना पड़ता है। सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है तो हमें इतनी 14 to 16 आवर्स निकालने पड़ते हैं। और MD करने के टाइम पे भी हमें पढ़ना भी पड़ता है और हम हॉस्पिटल में 10 से 12, 12 से 14 घंटे की ड्यूटी भी करते हैं और रात को आके पढ़ते भी हैं। तो ये नहीं है कि हम कुछ अलग इंसान हैं, जो हम करते हैं वो आप भी कर सकते हो। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो मैनेज कर जाता है और जो उसको टाइम को एक ढंग से सेट करके चलता है वो हमेशा सक्सेसफुल वो बनता ही बनता है। जो टाइम निकल गया वो टाइम कभी नहीं आएगा। अगर आपका एग्ज़ाम जुलाई में है तो आपने 2 मंथ्स पहले ख़राब कर दिए तो वो तो टाइम चला गया, वो दोबारा नहीं आएगा। वो आपका एग्ज़ाम के ऊपर ज़रूर इफ़ेक्ट आएगा कि आप उसको क्रैक कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक फ़िक्स आवर्स कर लो कि 24 आवर्स में हमने 8 घंटे पढ़ना ही है। अगर आप 8 घंटे लगातार पढ़ोगे डेली तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप एग्ज़ाम क्रैक ना कर सको, क्योंकि जो एग्ज़ाम हम क्रैक करते हैं, नीट जो हमारा होता है या नीट PG होता है MD के लिए, वो काफ़ी टफ एग्ज़ाम होते हैं। तो अगर हम इतना पढ़ के क्रैक उनको कर सकते हो तो आप बैंक कोचिंग के या बैंक कोचिंग के इक्वलेंट जो एग्ज़ाम है तो आप आराम से क्रैक कर सकते हो। मेहनत के बिना कोई भी चीज़ अधूरी नहीं है। मेहनत जो है वही सफलता की कुंजी है। डॉक्टर साहब, आपका दीना क्लासेस में पधारने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। आपने देखा डॉक्टर साहब ने हमें कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाई जिन्हें हम अपनी लाइफ में लागू करके अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। बने रहिए धीना क्लासेस के साथ। थैंक यू। थैंक यू।